हेलो, दिस इज किरण फातमा फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट्स और आज हमारे साथ मौजूद है सर एहसन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम किरण, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जी, तो So आज what you हम have for us today? आज हम बात करेंगे काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट की, क्योंकि हमने बहुत बात की है EV2 NIW की, उसके हमने क्राइटेरिया पे बात की है, उसके प्रोसीजर पे बात की है। आज हम USA की ही दूसरी इमिग्रेंट कैटेगरी की बात करेंगे जिसका नाम है EB3, EB3। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड थर्ड प्रेफरेंस। तो सर हम्म। प्लीज थोड़ा सा हमें इसके बारे में अवेयर करें। देखिए, आपको भी माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज है, आप हमारे साथ ही होती हैं, लेकिन जस्ट फॉर द व्यूवर्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम डिटेल में भी बातचीत करेंगे इंशाल्लाह लेटर ऑन, बट वेरी क्विक वीडियो रिगार्डिंग EB3 के। देखिए, EB2 के बारे में तो आप वाकिफ हैं कि उसमें आपको कोई जॉब ऑफर रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई लेबर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है आप हर कोई तो क्वालिफाई नहीं कर सकता EB2 में, क्योंकि you need to have a 16 years education, you need to have like at least 5 years of working experience। तो बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि जिनकी नहीं होती क्वालिफिकेशन 16 years, या जिनके पास वो 5 साल कंप्लीट नहीं होते। ये खास तौर पे मैं उनसे मुखातिब हूँ स्पेशली, यानी जिनके पास 16 साल की डिग्री है और जिनके पास 5 सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो वो अगेन दे शुड गो फॉर EB2, जहाँ पर ये एक्सेप्शनल आपको एक मौका मिला है, नेशनल इंटरेस्ट वेवर जहां आपको मिला, दे शुड स्टक विद दैट। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दे चाहते हैं USA में काम करना, USA में नौकरी हासिल करना, जिनकी एजुकेशन जो है वो 14 ईयर्स की है, या हत्ता के जिनकी एजुकेशन 13 ईयर्स की भी है, जिन्होंने डिप्लोमा भी किया हुआ है या BTech किया हुआ है, ऑनर्स नहीं किया हुआ, वो लोग इसमें फॉल होते हैं। इसमें सारे प्रोफेशन है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मेगाट्रॉनिक इंजीनियरिंग, IT, सारे शोबे इसमें शामिल हैं, मैनेजमेंट के भी हैं। तो वो लोग जो कि जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस या तो कम है 5 साल से, या जिनके पास डिग्री कम है और लेकिन सर्टिफाइड है। तो आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे जिनके पास स्किल्स हैं। अच्छा, स्किल्स वाले एक अलग प्रोफेशन है, यानी हम EB3 की बात कर रहे हैं, उसमें 3 कैटेगरीज फॉल होती हैं। बट वी गोना टॉक अबाउट अनस्किल्ड भी होता है, लेकिन हम अनस्किल्ड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अनस्किल्ड में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनकी जॉब हासिल करने में, क्योंकि अनस्किल्ड में सारे लोग आ जाते हैं, अनस्किल्ड हैं तो ज़ाहिर है वो टफ फॉर अस। हम बात करेंगे खास तौर पे जिनके पास स्किल्स कैटेगरी, जिसमें डिप्लोमा स्किल्स वाले कौन से आ गए, जिनके पास डिप्लोमास है, चाहे वो कोई भी डिप्लोमा जो ना जिक्र दिया, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मेगाट्रॉनिक हो, IT हो, कोई भी उनके पास स्किल्स हो, भले 16 साल की डिग्री ना हो, तो वो फॉल होते हैं इसमें। और दूसरा, जिनके पास एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो वो प्रोफेशनल कैटेगरी में फॉल करेंगे, प्रोफेशनल्स कहलाते हैं वो। लेकिन उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं भी है 5 सालों का, तो भी वो उसमें फॉल करेंगे। तो ये जो 2 फील्ड हैं, वो चाहे तो EB3 में कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सर जॉब मिल सकती है इसमें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि क्या डिफरेंस है EB2 और EB3 में। तो आप इन दोनों कैटेगरीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें। देखिए, EB3 बिल्कुल एक सेपरेट पाथ है, EB2 एक बिल्कुल सेपरेट पाथ है। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, जो लोग EB2 में एलिजिबल हैं, दे शुड स्टक विद EB2। और EB3 की बात करें तो EB3 में वो लोग मैं बताऊंगा जो लोग इसमें नहीं अप्लाई कर पा रहे EB2 में। पहली बात तो ये है, EB2 में आपको कोई जॉब हासिल ही नहीं करनी, EB2 में आपको कोई लेबर सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन EB3 में है, आपको जॉब भी चाहिए, आपको लेबर सर्टिफिकेट भी चाहिए। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, सबसे मेजर डिफरेंस तो ये है। तो ये दिस इज हाउ इट मेक्स डिफरेंस। तो अब बात ये है कि हम आपको क्यों इनकरेज कर रहे हैं EB3 में अप्लाई करने के लिए। एक तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अमेरिका ट्रेवल करें, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा अमेरिका अप्लाई करने के लिए। उसकी वजह बेसिकली दिस इज द टाइम दे नीड पीपल। अब अगर आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस पूरे नहीं होते, यानी कि अगर 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, 3 साल का इंतजार तो नहीं करेंगे ना आप, या आपके पास डिग्री नहीं है, तो क्या आप डिग्री का वेट करेंगे कि जब डिग्री कर लूं तो मैं अप्लाई करूंगा EB3 में? ना, EB2 में इतना टाइम नहीं होता। अभी उनको लोगों की जरूरत है, तो ये नीड की बात है, तो इस वक्त उनको जरूरत है, तो आप अपना ट्राई करें इस वक्त अप्लाई करने की। देखिए, हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे एज अ कोरू कंसल्टेंट।
to get the right job, because हमारे बड़े ज़बरदस्त कनेक्शन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. We are the only company in Pakistan alhamdulillah who have got a license, or probably very few company जिनके पास license होगा as a immigrant काम करने के लिए अमेरिका में. तो we are one of the few, or probably the rare, or probably the only could be. तो और हमारा जिस तरह से जो फीडबैक हमें मिला है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में तो खैर डेफिनेटली आई वुड थिंक दैट इवन इन द यूएसए किसी कंसल्टेंट के पास इतनी कंफर्मेशन या इतने पिटिशन अप्रूवल नहीं आए होंगे, चाहे हम किसी भी कैटेगरी की बात करें यूएसए के हवाले से. तो यू शुड स्टक विद अस. तो वी एग्जैक्टली नो कि आपको जॉब कैसे हासिल करनी है, हम आपको उसमें असिस्टेंस करेंगे. हमारा नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त हो गया है यूएसए में. वी एग्जैक्टली नो कि आपकी प्रोफाइल किस शहर में या किस स्टेट में सूटेबल है, किस एम्प्लॉयर से बातचीत करने चाहिए आपके हवाले से. तो क्योंकि हमारा एक नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त है, हमारी टीम बड़ी क्वालिफाइड है और सबसे ज़्यादा सक्सेस हमें यूएसए की मिली है, तो हम आपको सही मानों में गाइड कर पाएंगे, जॉब असिस्टेंस कर पाएंगे. अगर आपका इफ यू गॉट वन हैंड, तो वी विल बी योर सेकंड हैंड टू हेल्प यू आउट इन दिस प्रोसेस. तो सबसे बुनियादी चीज होती है गाइडेंस. किरण, यहाँ पर लोगों को ना गाइडेंस नहीं मिल पाती, और अच्छी गाइडेंस से आपका करियर बन भी सकता है और बुरी गाइडेंस से आपका करियर बिगड़ भी सकता है. तो अच्छी गाइडेंस बहुत जरूरी है. कि अल्लाह ताला ने हमारा नाम किसी वजह से, अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस दिलाई है एज ए कंसल्टेंट. हालांकि लोग ट्रस्ट नहीं करते कंसल्टेंसी पे, तो लेकिन अल्लाह ताला ने किसी वजह से हमें इतनी इज्जत दिलाई है, इतना ट्रस्ट दिलाया है. तो वो आपका जो ट्रस्ट है वो विल नॉट लेट इट डाउन. हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपकी नौकरी 100% हम लगा के दे देंगे. हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई देखो, सही वक्त है, सही मौका है, हमें पता है कि किधर लोगों की जरूरत है, हम आपकी जॉब अप्लाई वहां पर करेंगे, आपको पूरी जॉब असिस्टेंस देंगे और पूरी कोशिश करेंगे, और पूरा प्रोसेस आपका ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा. हमारे ग्रुप बनते हैं, हम आपको हर 15 डेज के अंदर रिपोर्ट शेयर करेंगे कि 15 दिनों में हमने कहाँ अप्लाई किया, किस एम्प्लॉयर से हमारी क्या बात हुई. हर चीज में आप सीसी में होते हैं. तो ये चीज दिमाग में रखें, राइट कनेक्शन. वरना आप क्या करेंगे, आप किसी प्रॉब्ली लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करेंगे या किसी और नेटवर्क के थ्रू. हम ऐसे अप्लाई नहीं करते. वी नो किस एम्प्लॉयर, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पॉन्सर की लिस्ट मेंशन नहीं है यूके की तरह या किसी और कंट्री की तरह कि भाई ये एम्प्लॉयर की लिस्ट है, आप बस यहीं अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि इधर तो ऐसा कोई मेंशन नहीं, इधर तो आपने रैंडमली सर्च करनी पड़ती है, तो आप कभी सर्च नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज हाउ वी विल बी वेरी हैंडी फॉर दैट. एग्जैक्टली. कोई ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है कि सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या सिर्फ इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं, सिर्फ मेडिकल वाले कर सकते हैं, ऐसे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय लॉ के. मैं डिस्करेज करता हूँ लॉ वालों को. सिवाय एलएलबी या एलएलएम वालों को, उनके अलावा सारे प्रोफेशनल्स में अप्लाई कर सकते हैं. टेक्निकल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आईटी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो बहुत ही अच्छा जबरदस्त चांस है इस वक्त आपके लिए इसको अवेल करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को. तो ये चीज अपने दिमाग में रखें. और हम जो फीस चार्ज कर रहे हैं, बहुत मिनिमम फीस चार्ज कर रहे हैं. बाकी जो हमारी फीस हम चार्ज करते हैं वो जॉब लगने के बाद ही हम चार्ज करते हैं. यानी कि हम भी चाहते नहीं कि आपसे अभी एक खास अमाउंट लें. यानी कि जो हमारी फीस है उसका हम 15% या 20% आपसे लेते हैं, जो हम आपसे कंफर्मेशन के बाद लेंगे. तो अभी जो अमाउंट आपसे लेंगे, जो ऐसा, वो सिर्फ रनिंग कॉस्ट कह लीजिए. हम भी आपकी सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं कि आप जब हमसे कांटेक्ट करें, आपकी कंफर्मेशन आए, एंड देन वी कैन चार्ज the amount, the certain amount, the 80% after the confirmation. इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि पहले आपकी जॉब आएगी, लेबर सर्टिफिकेट आएगा, फिर आपकी पिटीशन अप्रूव होगी जो कि एम्प्लॉय की तरफ से होती है, सेल्फ पिटीशन तो है नहीं. उसके बाद आपकी वीजा फाइलिंग होती है. तो हम जो आपसे अमाउंट चार्ज करते हैं वो आपकी कंफर्मेशन ऑफ योर जॉब, आपका लेबर सर्टिफिकेट. इफ यू गेट दैट, ओनली देन वी चार्ज द अमाउंट. और जो शुरू में करते हैं ओनली 10-15% चार्ज करते हैं, ओनली फॉर द रनिंग कॉस्ट. और अगर वो भी चार्ज नहीं करेंगे तो आप खुद भी संजीदा नहीं होंगे ना, तो आपको संजीदा करने के लिए भी हम ये चार्ज करते हैं. तो दैट्स द स्टोरी ऑफ EB3. तो वन शुड डेफिनेटली अवेल दैट. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह EB2 में आइल्स की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी तरह इसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस कम होता है, जो EB2 में एलिजिबल नहीं होते, तो फिर वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ सोचने लग जाते हैं, जहाँ पर आइल्स की भी रिक्वायरमेंट है और बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी है. बिल्कुल, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट लाइक EB2 इन दैट केस, आपको आइल्स करना है, आपकी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा कि मुझसे 50 साल से कम के लोग अप्लाई करें,
कांटेक्ट करें, आई वुड समथिंग अराउंड टिल 45 या मैक्सिमम 48, इससे ज्यादा फिर वो एज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई वुड अप्रिशिएट समबडी, इसमें कोई आइल्स नहीं करना, इसमें कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, इसमें एज अंटिल यू गेट 48 एज प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली इमिग्रेशन है, यू कैन ब्रिंग योर किड्स, यू कैन ब्रिंग योर स्पाउस टुगेदर। गोल्डन मौका है इस वक्त कोरू कंसल्टेंट से राब्ता करने के लिए। हमारा सक्सेस मिलने के बाद हमने ये फैसला किया कि वी शुड गो फॉर EP3, and you know that we never start the process until we get the confirmation of the certain clients. So we have got a tremendous success stories. Only then we started this EP3, the sponsor visa, where we're gonna give you the full assistance. So don't forget to contact us. Our numbers are given below, and it's a fabulous opportunity for you guys to avail this opportunity before it get too late. तो इस पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू जी।